अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस किया था और उसके लिए जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी और साथ में एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो और साथ में जो है इसकी टाइप्स के बारे में बस बताया था मैंने स्टार्ट में कि इसमें दो टाइप्स होती हैं, इसकी E2 रिएक्शन एंड E1 रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है आप लोगों से E2 रिएक्शन को डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले जो है मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन थे इसमें क्या होता था, आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से याद कर लें पॉइंट्स को, ताकि जो है आपको जो इसकी टाइप है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको डिस्कस करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते थे। कि ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होता था कि कंपाउंड में से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक रिमूव होता था, ठीक है, विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब उसमें रिप्लेस नहीं होता था, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते थे, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते थे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस में आप लोगों ने जो देखी थी, एग्जांपल देखी थी, तो इसमें आपने देखा था कि अल्कीन मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिलता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। सो इसी बेसिस पे हम इन रिएक्शंस को क्या 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 कहते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते थे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल डिस्कस की थी और साथ में जो इसके लिए रिएक्शन के लिए जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, बीटा हाइड्रोजन जो है इट मस्ट बी प्रेजेंट, बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी था, तब ही जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करेंगे। अगर ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनके अंदर जो है वो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो अल्काइल हैलाइड्स आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस शो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारा जो टारगेट है आज का, एलिमिनेशन रिएक्शंस E2 रिएक्शन को हमने जो है मैंने आज आपसे डिस्कस करना है। तो इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स में आज आप लोगों से सबसे पहले इस रिएक्शन में भी आप लोगों को बताऊंगी कि E2 रिएक्शंस को हम E2 रिएक्शंस क्यों कह रहे हैं। हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो है मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ आऊंगी और फिर जो है लास्ट में मैं आप लोगों को इसके फीचर्स जो हैं E2 रिएक्शंस के वो डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ E2 रिएक्शंस की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले E2 रिएक्शंस को। तो E2 रिएक्शंस क्या होते हैं, E2 हमने क्यों कहते हैं, क्योंकि E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इनको बोलते हैं एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस आर कॉल्ड E2 रिएक्शंस, ठीक है। तो E2 रिएक्शंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, हम एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को हम कहते हैं E2 रिएक्शंस। अब इसमें एलिमिनेशन का तो वर्ड मैं आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, इसी वजह से हम इसको एलिमिनेशन कहते हैं। बायोमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके अंदर जो इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक स्टेप जो है वो बेसिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। सो इसी वजह से क्या होता है कि जो इसके जो हम कहते हैं कि काइनेटिक्स को अगर हम स्टडी करें तो उसमें जो रेट को डिटर्मिन करने के लिए जो दो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शंस में, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन को बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, बाय कहते हैं दो को, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। सो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने सिर्फ अभी इसको डिफाइन किया है, अब मैं इसके मैकेनिज्म को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके पास जो है वो आपके जो मैकेनिज्म में आपके जो इसके जब हम इसके रेट को देखें तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स कैसे इन्वॉल्व हैं और वो इसी वजह से हम इसको बाय मॉलिक्यूलर कह रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं। अब इन दोनों स्टेप्स को जो है इन दोनों पॉइंट्स को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या होता है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है। E2 रिएक्शन जो होते हैं ये वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर वन स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में जो है सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने SN2 रिएक्शन में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ के SN2 रिएक्शन जिस तरह से सेम उसमें भी क्या होता था, वन स्टेप मैकेनिज्म था, सेम इसी तरह E2 रिएक्शन जो है ये भी क्या करता है, इसमें भी जो है वन स्टेप इन्वॉल्व है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन। तो इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, वन स्टेप रिएक्शन कैसे हो रहा है, कि होता ये है कि इसमें क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन बेस अटैक्स। अब देखें ना, यहाँ पर वर्ड आ गया ना बेस का, तो मैं आपसे इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही कहा था कि ये इस रिएक्शन में क्या होता है कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर बेस अटैक करती है। तो हमेशा बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। सो इसी वजह से बेटर ये है कि आप
यहाँ पर इन रिएक्शन में बेस का वर्ड यूज करें, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन बेस अटैक्स एंड द लीविंग ग्रुप लीव्स एंड द डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन अ सिंगल स्टेप। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है तीनों पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स आपने याद रखने के, एक ये कि बेस अटैक करती है, सेकंड क्या है लीविंग ग्रुप जो है वो लीव भी कर जाता है, और थर्ड क्या है कि डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड होता है इन अ सिंगल स्टेप। यानी कि डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि आपको अल्कीन जो है वो ऑब्टेन होती है एज अ प्रोडक्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, अल्कीन होगी। ये तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था फर्स्ट इस लेक्चर की फर्स्ट पार्ट में कि इस एलिमिनेशन रिएक्शंस की क्या पहचान होती है कि इसमें जो है आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन ऑब्टेन होती है। तो इस वजह से जो है हम इनको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कह रहे हैं। और दूसरा ये कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें मोस्टली जो है वो रिमूव होता है, तो इसी वजह से हम इनको एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि ये जहाँ पर मैंने ये बात की कि वन स्टेप रिएक्शन है, तो वन स्टेप रिएक्शन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, यानी कि बेस का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का लीव करना और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, वो सब का सब जो है वो एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, एक ही सिंगल स्टेप में ये तीनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। सो इसी वजह से जो है हम इसको कहते हैं वन स्टेप रिएक्शन कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें इसके मैकेनिज्म को देखें कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है अल्काइल हैलाइड है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड आप देख लें कि ये अल्काइल हैलाइड है। कैसे अल्काइल है, ये सारा पार्ट बाकी अल्काइल ग्रुप है और साथ में ये जो बी आ रहा है ब्रोमीन एटम, ये हेलोजन एटम है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये अल्काइल हैलाइड के अंदर यहाँ पर आपको जो ये बेस नजर आ रही होगी, तो स्टूडेंट्स ये जो आपको बेस नज़र आ रही है ये बी से रिप्रेजेंट की हुई है। तो बेस जो है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करती है, बेस की क्या पहचान मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स के, बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो क्या करेगी कि ये जो आपके पास इस कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड था कि अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन एटम के साथ जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और इससे नेक्स्ट जो है वो बीटा कार्बन मौजूद है। तो अब देखें कि बीटा कार्बन तो मौजूद है, अब बीटा हाइड्रोजन का बेसिकली होना जो है वो ज़रूरी है। क्या मैंने आपको इसके लिए कंडीशन बताई थी, एलिमिनेशन रिएक्शंस की पहचान क्या होती है कि इट मस्ट कंटेन बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ पर ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो क्या हो रहा है कि बेस क्या कर रही है, एक बीटा जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, और फिर इसी तरह जो है कार्बन टू हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और साथ में ये जो कार्बन टू ब्रोमीन एटम का जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि अब आप देखें ट्रांजिशन स्टेट में ये आपको नजर आ रहा है कि ये बोरॉन टू सॉरी बेस टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये बीच में जो बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है तो ये बॉन्ड बन रहा है, और साथ में जो है ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है, और फिर ये कार्बन टू कार्बन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता था ना, सिंगल बॉन्ड जो होता था कार्बन टू कार्बन सिंगल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में। और फिर नेक्स्ट क्या होता है कि कार्बन टू ब्रोमीन जो बॉन्ड होता है ये भी ब्रेक हो जाता है, तो ये आप देख रहे हैं कि ब्रेक की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो ये इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन कहते हैं इन बिटवीन को, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, दरमियानी। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बनने तक जो है ये वाली जो स्टेट है आपको बीच में नज़र आ रही है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट के बाद आप देखें कि अब क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो बिल्कुल टोटली कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान में, और बाकी ये क्या बना, आपके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, तो ये आपके पास अल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन जो है, इथीन मॉलिक्यूल ये आपको ऑब्टेन हुआ है। सो इथीन जो है वो अल्कीन ही है, तो ये आपको प्रोडक्ट में ऑब्टेन हुई है। और इसके बाद जब ये बीटा ने प्रोटॉन लिया, बीटा ने हाइड्रोजन बीटा कह रही हूँ मैं, बेस ने जब ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स के ये BH पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया है। कैसे BH पॉजिटिव की फॉर्म में आया है, क्योंकि प्रोटॉन H जो है हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, तो ये BH पॉजिटिव की फॉर्म में आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये जो ब्रोमीन एटम जो है वो क्या हुआ, यहाँ से जब लीव किया, तो लीव कैसे किया कि इसने ये जो बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए, इसके पास तो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज भी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये नेगेटिव की चार्ज की फॉर्म में जो है वो यहाँ से
वो लीव कर गया, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर ये जो है लीविंग ग्रुप कहलाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के तीनों प्रोसेसेस जो है वो ये एक सिंगल स्टेप में हुए हैं। सो इसी वजह से ये वन स्टेप रिएक्शन है। क्या हुआ कि बेस ने अटैक किया और लिविंग ग्रुप ने लीव किया और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। ये सब का सब जो है वो एक सिंगल स्टेप में हुआ। सो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन कहते हैं और ये इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको जो पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स जो हैं E2 रिएक्शन से रिलेटेड सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम इसके जो है फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो फीचर्स हैं ऑर्गेनिक E2 रिएक्शन के, उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स फीचर्स क्या हैं E2 रिएक्शंस के, जिस तरह से SN2 रिएक्शंस के फीचर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शंस जो हैं बिल्कुल मिलते जुलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। सो इसी तरह आपने इनको भी डिस्कस करना है। इसके फीचर्स भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और आपने इसको कंपेयर भी करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। तो जिस तरह E2 रिएक्शंस SN2 रिएक्शंस भी जो है वो वन स्टेप रिएक्शन थे, तो ये जो E2 रिएक्शंस हैं ये भी क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड बात है कि रेट की अगर हम बात करें, E2 रिएक्शंस के रेट की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड सबस्ट्रेट। अब देखें इसके अंदर जो है दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। क्या दो मॉलिक्यूल्स कैसे इन्वॉल्व हैं, एक तो इसमें बेस जो है वो इन्वॉल्व है और दूसरी जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। सो इसी वजह से ये जो रिएक्शंस हैं उनका रेट जो है वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस पे भी एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो है इनको हम E2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। तो आप देखें कि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक तो बेस थी और दूसरा क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। दोनों इन्वॉल्व है ना रेट में, मैंने कि एक सिंगल स्टेप में दोनों रिएक्शन के होने के लिए जो है दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बेस मॉलिक्यूल भी और साथ में जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है। सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है, आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो है आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या है, बेस है। तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने इसको रेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से शो करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहाँ पर बेस अब आपने लिखना है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। हिंस टिपिकली इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देखें कि ये सबस्ट्रेट का भी वन मॉलिक्यूल और बेस का भी वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सो 1 + 1 क्या हो जाएगा, मिलके इक्वल हो जाएगा 2 के। सो इसी वजह से इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा। सेम बिल्कुल स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोगों ने SN2 रिएक्शन में देखा था कि वो भी वन स्टेप रिएक्शन था। मैं इसको इसलिए कंपेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिएक्शन याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में वन स्टेप रिएक्शन था, इसमें भी वन स्टेप है। E2 रिएक्शन में जो है वो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, कंसंट्रेशन ऑफ उसमें न्यूक्लियोफाइल थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट था। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ E2 रिएक्शन में आपने कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेनी है और साथ में सेकंड जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आपने इसका ऑर्डर देखा तो इसमें भी ऑर्डर क्या था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था SN2 के लिए। तो इसमें E2 के लिए भी क्या है, इट विल गिव सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट जो इसका फीचर है E2 रिएक्शंस का वो क्या कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ये आपको जनरली ये फॉलो करते हैं E2 मैकेनिज्म। जिस तरह से SN2 में भी आपने देखा था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपको SN2 रिएक्शन देते थे, SN2 मैकेनिज्म जो है वो शो करते थे। सिमिलरली सेम बिल्कुल आपने इसी तरह देखा कि E2 रिएक्शंस में भी सारे स्टेप्स जो हैं वो इसी तरह सेम है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है फीचर्स ऑफ E2 रिएक्शंस जो है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया और साथ में मैंने इसको कंपेयर भी किया SN2 रिएक्शन के साथ। तो इनमें आपको लोगों को डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंस बताने का जस्ट मकसद ये था कि आप लोगों को जो है वो SN2 रिएक्शंस भी एक तरह से याद हो और SN2 रिएक्शंस को आप डिफरेंशिएट कर सकें E2 रिएक्शन से। तो E2 रिएक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है कि E2 रिएक्शन में आप लोगों को जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है, और रिप्लेस नहीं होता। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस था
इन रिएक्शंस में। और दूसरा ये कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, जबकि जो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इसमें जो है वो बेस होती है जो कि क्या करती है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, और वो कौन सा प्रोटॉन यानी कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो मस्ट होना चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशंस जो है इनमें आप लोगों से मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि E2 रिएक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट जो रिएक्शन है E1 रिएक्शन, उसको जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।